हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर आपको रेगुलर बेस पे वीडियोस मिलते रहते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। आज हम एक नए जॉब के बारे में बात करेंगे। ये है कामधेनु यूनिवर्सिटी, गुजरात के अंदर है। और इसमें हम देखेंगे कुछ वैकेंसी निकली है, टीचिंग बेस्ड वैकेंसी निकली है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एड्रेस है गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पे लगभग आपकी 200 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डीन की एक वैकेंसी है, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की एक वैकेंसी है, एसोसिएट डायरेक्टर की एक है, एसोसिएट डायरेक्टर इन फैकल्टी ऑफ डेयरी रिसर्च की एक है, इन फिशरीज वन है, प्रिंसिपल की छः है, प्रिंसिपल ऑफ डेयरी रिसर्च में दो है, प्रिंसिपल फिशरीज में तीन है, प्रोफेसर जो है 52 है, एसोसिएट प्रोफेसर 54 है और असिस्टेंट प्रोफेसर 92 वैकेंसी है। अब ये 9 जनवरी को रिलीज हुई है और 7 फरवरी इनकी लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम और यहाँ पे पे लेवल आपको कितना मिलने वाला है। पे लेवल 14 कि यहाँ पे ये वैकेंसीज हैं प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल की और डायरेक्टर्स की। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि जनरल की कितनी है, SC ST, SEBC और EWS की कितनी वैकेंसी है। प्रोफेसर लेवल 14 है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 12 पे और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेवल 10 की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये टोटल सारी वैकेंसी है। आप यहाँ पे जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं आपको ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। कैसे कैसे की डेट्स हैं, क्या क्या सिलेक्शंस है, तो देखिए इनकी की डेट्स हैं। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 9 जनवरी 2026 से ओपन हुआ है और लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ड्यूली फील्ड इन एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको स्पीड पोस्ट से या कोरियर से कामधेनु यूनिवर्सिटी को जो है भेज देना है 7 फरवरी 2026 तक। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हैज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। और जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो है अगर आप एडवांस कॉपी भेज रहे हैं तो 7/2 से पहले चली जाए, यानी कि 7 फरवरी से पहले पहुंच जाए। और थ्रो प्रॉपर चैनल आप भेज रहे हैं तो ये 16 फरवरी से लेट नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैंडेटरीली 7 फरवरी से पहले या तो एडवांस कॉपी जो है ये भेज देनी है। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़ लेना है। जो एनवेलोप रहेगा उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, क्या क्या आपको इसमें लगाना है, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे इसमें लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इवेलुएशन कैसे होगा। फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, एसोसिएट डायरेक्टर, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, API स्कोर इज रिक्वायर्ड। और मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50%, यानी कि जो 800 नंबर का API स्कोर है उसमें से 400 नंबर आपके होने चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर रिक्वायर्ड हुआ तो स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा 100 मार्क्स का, उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होने चाहिए। Securing the maximum marks. So if the candidate securing minimum 40 marks plus marks obtained in biodata out of 50 will be considered for कैलकुलेशन ऑफ मेरिट। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो या तो इफ देर आर 1 to 3 पोस्ट, यानी कि 1 से लेके 3 तक अगर पोस्ट है तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 3 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। The merit while prepared by combined marks of screening test
and biodata of candidate. Only shortlisted candidate based on their merit will be called for personal interview. जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो 50% जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का वेटेज रहेगा, 50% आपके बायोडाटा का रहेगा। और उसी अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, उसी अकॉर्डिंग अगर आप 3 गुना में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 50% मिनिमम मार्क्स जो है पर्सनल इंटरव्यू में ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस है 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपीज़ जो है फीस रहेगी। प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द एंट्रीज इन एप्लीकेशन फॉर्म आज फिल्ड अप। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट क्लियर हो, लेजिबल हो, स्कैन हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, और सारी चीज़ जो है आपको सही से लगानी है। सबसे पहले आपको कंप्लीटली फॉर्म फिल करना है, फिर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है, और रूटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। एडवांस कॉपी भी आप भेज सकते हैं जो कि 7 फरवरी तक वहाँ पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद आप ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट जो भी ऑलरेडी वर्किंग में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या ज्वाइनिंग प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एड्रेस दिया हुआ है कि आपको कहाँ पर भेजना है। टू द रजिस्ट्रार कामधेनु यूनिवर्सिटी, रूम नंबर 415, B1 विंग, 4th फ्लोर, ब्लॉक नंबर 1, कर्मयोगी भवन, सेक्टर 10A, गांधीनगर, गुजरात। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म भेजना है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टर्स के लिए देखते हैं क्या क्या मांगा गया है। जहाँ पे पे लेवल 14 आपको मिल रहे हैं 1,44,000 से 2,18,200 तक जो है आपका पे बैंड रहने वाला है। तो यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो वेटनरी या अलाइड साइंस में, मास्टर डिग्री हो कंसर्न फैकल्टी विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स, और पीएचडी डिग्री हो वेटनरी या अलाइड में, और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो टीचिंग का और रिसर्च का, और एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन वर्क इन वेटनरी और अलाइड साइंस। और उसमें से आपको मिनिमम 5 साल का एज ए प्रोफेसर या इक्विवेलेंट होना चाहिए। आगे जो है प्रेफरेबल है, ये हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 55 ईयर्स मांगी गई है डायरेक्टर के लिए। इसकी में एक कंडीशन और रखिए, कंप्यूटर एग्जामिनेशन आपको जो है क्वालिफाई करना है। अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है एज पर गुजरात सिविल सर्विस कंप्यूटर कम्पिटेंसी ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन रूल 2006, इसके अकॉर्डिंग ये आपको पास करना है। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सिमिलरली यहाँ भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पीएचडी डिग्री चाहिए। 55 एज यहाँ पे भी 55 ईयर्स अपर एज है। एसोसिएट डायरेक्टर के लिए भी सेम लेवल है, लेवल 14 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एमिनेंट स्कॉलर ऑफ पीएचडी क्वालिफिकेशन, तो पीएचडी यहाँ पे होनी चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पे मिनिमम स्कोर जो एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उस पे जो है मिनिमम स्कोर होना चाहिए, जैसा कि 50% इन्होंने बताया था। कैंडिडेट शुड बी ए मेंबर ऑफ स्टेट वेटनरी काउंसिल, तो आप इसमें मेंबर होने चाहिए। और ये है ए, यानी कि या तो क्वालिफिकेशन आपके पास ए वाली हो या फिर आपके पास बी वाली हो। आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल विद एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन इन रिलेवेंट फील्ड हु हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन द कंसर्न अलाइड रिलेवेंट टू बी सब्सटेंशियल बाई क्रेडेंशियल। यहाँ भी 55 एज से जो है 55 ईयर से बिलो होनी चाहिए। नेक्स्ट है एसोसिएट डायरेक्टर, ये भी लेवल 14 की पोस्ट है, और यहाँ पर भी आपको मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस और पीएचडी रिक्वायर्ड है। मिनिमम एज यहाँ पे अपर एज 55 ईयर्स है। नेक्स्ट एसोसिएट डायरेक्टर फिशरीज है, यहाँ पर भी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस पीएचडी, और यहाँ भी आपकी जो है एज बिलो 55 होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, यहाँ पीएचडी डिग्री है और सेल हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स। आपको डिटेल से पढ़ लेना है। 15 ईयर्स का आपके पास अनुभव हो, यानी कि 15 साल का एक्सपीरियंस हो, पीएचडी डिग्री हो, और मिनिमम 10 रिसर्च पेपर हो एनएएस रेटेड जर्नल में, और 4 पेपर्स जो है विद बी 5 और मोर एनएएस स्कोर। ठीक है, तो आपके जो
10 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए और उसमें से 4 में जो है आपका स्कोर 5 से ज्यादा हो। और यहाँ पे और भी कंडीशन दी है कि मिनिमम 110 रिसर्च या एकेडमिक स्कोर हो एज पर टेबल 2। ये आपको डिटेल से पढ़ लेना है। और शुड हैव पास CCC+ और इक्विवेलेंट लेवल एग्जामिनेशन डिटरमाइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। एज जो है बिलो 55 ईयर्स हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन डेयरी साइंस। यहाँ भी PhD और आपको एक्सपीरियंस 15 साल का, 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए। एज बिलो 55 ईयर्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इन फिशरी साइंस। यहाँ पर भी 15 साल का एक्सपीरियंस हो, PhD हो और 10 रिसर्च पेपर हो। एज बिलो 55 ईयर्स। ये मैथडोलॉजी है कि कैसे कैसे आपका जो असिस्टेंट एकेडमिक रिसर्च स्कोर जो है चेक किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर के 8 पर पेपर यहाँ पे मिलेंगे, पब्लिकेशंस के इस तरह से नंबर मिलेंगे। तो आपको ये डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, रिसर्च गाइड, ये सब मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इसी बेस पे आपको जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर या इसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर भी आपको लेवल 14 मिल रहा है और यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, PhD हो और एज बिलो 55। सेम यहाँ प्रोफेसर में सेम चीज़ है, यहाँ भी प्रोफेसर है, आपको पढ़ लेना है डिटेल से। नेक्स्ट आते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर पे। यहाँ पे जो है लेवल 12 मिलेगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद PhD डिग्री, मास्टर डिग्री हो और मिनिमम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस हो टीचिंग और रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ AP, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में यहाँ पे लिखा है कि ए मिनिमम 5 पब्लिकेशन एज बुक और रिसर्च और पॉलिसी पेपर। 5 पेपर या बुक आपके पब्लिश होने चाहिए। और मिनिमम स्कोर जो भी मेंशन है API वो होना चाहिए। एज यहाँ पे है बिलो 45 ईयर्स। तो आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, PhD हो, नेट क्वालिफाई हो। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। और अदर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं CCC+, यानी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और एज यहाँ पे बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। 57,700 का यहाँ पे बेसिक रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री नेट क्वालिफाई हो। और यहाँ पे but candidate who has acquired PhD degree with course work as per UGC notification and published 2 full-length publication having a NAS rating not less than 4 shall be exempted from NET। ठीक है, नेट का एग्जम्पशन आपको मिल सकता है किस केस में, जब आपने PhD डिग्री के दौरान जो है 2 फुल लेंथ पब्लिकेशन जो है पब्लिश किए हों। और यहाँ पे अगर नेट का एग्जम्पशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे एज जो है बिलो 35 ईयर्स हो। तो ये थी हमारी टोटल वैकेंसी जो कामधेनु यूनिवर्सिटी में आई है। टीचिंग के लिए एक अच्छी वैकेंसी है। और ये है जो API फॉर्म है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि किसमें क्या क्या चीज़ आपको भरनी है। ये साइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका स्कोर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, पर ईयर 75, पर ईयर 10। ठीक है, ये आपको अपना जो है इसमें लिख सकते हैं, जिससे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना कितना यहाँ पे स्कोर लगभग मिल जाएगा। तो आज हमने कामधेनु यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है। हमारे इस चैनल पर आपको रेगुलर बेस पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।